तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका है? भारतीय समयानुसार अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और जस्ट 1 घंटे पहले यूएस के राष्ट्रपति यानी स्वघोषित मुखिया डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अनाउंसमेंट किया है कि इस दौर की सबसे चर्चित लड़ाई यानी ईरान और इजराइल की लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और दोनों देश मध्यस्थता के लिए मान चुके यानी कि सीज फायर की प्रोसेस का पालन करेंगे। हमने अपने ट्विटर के माध्यम से चीज़ बोली है कि दोनों देशों ने 6 घंटे के अंदर सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। अगले 12 घंटे के लिए ईरान ना तो अपनी तरफ से कोई हमला करेगा और ना ही इजराइल अपने अगले 12 घंटे में कोई एक्शन लेगा। और अगर ये स्थिति 24 घंटे तक सामान्य रहती है तो इसे 12 डे ऑफ वॉर का नाम देकर इस पूरे युद्ध को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया जाए। ईरान ने रिटेलिएट किया था। जैसे ही यूएसए ने उसके 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, ईरान ने भीषण बमबारी करी थी इसराइल के कई शहरों में। इसके बाद इसराइल ने भी मध्यस्थता की और कदम बढ़ाए थे। उसके बाद उसने जितने भी कुवैत हो गया, इराक हो गया, इसमें जहाँ भी सैन्य ठिकाने थे यूएस के, वहाँ पे भी ईरान ने भीषण बमबारी करी थी अपनी साइड से। और इन सब के बीच में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि अभी जस्ट यूएस ने 2 दिन पहले इस वॉर में ऑफिशियल एंट्री ली थी। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को यूएस ने अपने बॉम्बर्स के थ्रू तबाह किया था। और आज ट्रंप का ये बयान आना कहीं न कहीं एक कुछ कुछ तो एक ऐसा संकेत दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। कतर के अल उदैद एयरबेस जो यूएस का इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है, वहाँ पे भी ईरान ने जमकर तबाही मचाई थी। हो सकता है क्या यही बेस रीज़न है जिसकी वजह से यूएस को बीच में मध्यस्थता करानी पड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, या फिर एक और बड़ा रीज़न माना जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर खुली धमकी दे दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। इससे जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ता बहुत गंदा। और चाइना और रशिया का इसमें क्या रोल है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा दी है ट्रंप के अकॉर्डिंग। और हाँ, ट्रंप ने ये भी ऐड ऑन करा कि दोनों देशों ने स्टेमिना, करेज और इंटेलिजेंस दिखाते हुए इस पूरे मध्यस्थता की डील को साइन किया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस पूरे वॉर को ख़त्म मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ईरान और इसराइल दोनों देशों के किसी भी ऑफिशियल ने इस चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें बक दी थी यहाँ के। लेकिन इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों के किसी भी ऑफिशियल ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया था। सेम यहाँ पे भी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या फिर एक टेम्परेरी पॉज है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड वॉट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।